अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं दौलत रमज़ान ट्रांसमिशन मेरे यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़ के ऊपर। आप लोगों को पता है कि रमज़ान का ये महीना चल रहा है और नेकियों का सिलसिला चलता जा रहा है, और मेरी कोशिश है कि जहाँ आलम दीन आ रहे हैं, जहाँ बहुत ही अच्छी नात पढ़ने वाले लोग आ रहे हैं, जिनकी बहुत ही खूबसूरत जो है नात हुआ करती है, जिनके इशार लिखे हुए हैं वो इतने खूबसूरत होते हैं, तो वहीं सोचा क्यों ना आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर, क्योंकि आज छठा रोज़ा भी है, और आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर मेरे साथ बहुत ही जो जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन अगर मैं आप लोगों को करवाऊं, क्योंकि आज का जो टॉपिक भी हमने रखने वाले हैं वो नेकी का टॉपिक है कि नेकी क्या है, और इसके ऊपर ही आज हम सारी जो हमारी इस ट्रांसमिशन के ऊपर बात भी करेंगे। तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवा दूं। आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं असरा जमील, और इन्हीं के साथ इन्हीं की फ्रेंड जो मौजूद है उनका नाम है हया बिनते असलम। ये दोनों गेस्ट ऐसे हैं कि जो कि मैरिड हैं और इसके साथ साथ एक कुरान एकेडमी चला रहे हैं जिसका नाम है अज़्ज़ुजाजा कुरान एकेडमी। अब आपको पता है कि रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ मैं हमेशा कुरान पाक की तिलावत से करवाता हूँ, तो आज भी मैं गुजारिश करूँगा असरा जी से कि प्लीज़ कुरान पाक की एक तिलावत की अगर कोई भी आप तिलावत कर दें तो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। आमीन। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है आपकी। और जिस तरह आपको पता है रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले तो मेरा आप दोनों से जो है ना सवाल तो मैं करूँगा, उससे पहले आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे मेरी इस ट्रांसमिशन के अंदर जो है अपना कीमती वक्त निकाल के दिया। और मुझे पता है कि आप लोगों की रूटीन काफ़ी टफ़ है, क्योंकि आप चीज़ें इस तरह से कर रही हैं। तो रमज़ान का महीना चल रहा है, तो सबसे पहले रमज़ान में आप लोगों की क्या रूटीन होती है? किस तरह से चीज़ों को आप लोग मैनेज करते हैं? ज़ाहिर है कि एक रमज़ान का महीना होता है जिसके अंदर इबादत भी करनी है, घर को भी सँभालना है, तो उसमें क्या रूटीन होती है आप लोगों की? हमारी रमज़ान की जो भी रूटीन होती है ना, वो हम रमज़ान से पहले ही शुरू कर लेते हैं। क्योंकि अगर हम रमज़ान का ही इंतज़ार करते रहेंगे ना कि हमने डे 1 से स्टार्ट करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम उस प्लानिंग में फ़ेल हो जाते हैं। तो हमारी इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा कुरान का महीना है, कुरान के साथ ही स्पेंड हो रहा है। इस दफ़ा हमारा कोर्स हो रहा है अज़्ज़ुजाजा कुरान एकेडमी में 2 बजे से 4 बजे तक, जिसमें हमने छोटे-छोटे 20-20 मिनट्स के 4 सेशंस अरेंज किए हुए हैं। और उसके बाद हम लोग अफ्तार का प्रिपरेशन करते हैं एज़ नॉर्मल हाउसवाइफ, और बाकी हम लोग तरावी का हमारा इंतज़ाम होता है हमारे आसपास काफ़ी जगहों पर, तो हम तरावी भी पढ़ते हैं। ये तो काफ़ी अच्छा सिलसिला है। और जिस तरह अज़्ज़ुजाजा कुरान एकेडमी आप लोग चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो मैं अपने ऑडियंस को बता देता हूँ कि मुल्तान के अंदर ज़ाहिर है कि मैंने इस दफ़ा इस ट्रांसमिशन में सोचा कि हम आलम दीन को भी बुलाते हैं, तो क्यों ना आज की इस ट्रांसमिशन के अंदर, जिस तरह मैं पहले भी ज़िक्र कर रहा था, कि उन लोगों को भी बुलाया जाए जो नेकी का काम कर रहे हैं, जो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह की राह में कुछ चीज़ों को किया जाए। तो जिस तरह अब अज़्ज़ुजाजा कुरान एकेडमी आप लोग रन कर रहे हैं दोनों मिलकर, तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया आपको? अज़्ज़ुजाजा कुरान एकेडमी जो है वो एक सोच है, ठीक है?
और ये सोच हमें इस तरह से आई जब हमें तकरीबन काफ़ी लेट जाके कुरान की नेमत से हम लोग आशना हुए थे। तो हमने ये चीज़ फ़ील की थी कि अगर हम बचपन से ही स्टार्ट करते, अगर हम बचपन से ही अल्लाह ताला की पहचान करने लग जाते, तो शायद हम इससे बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। तो ये कमी हमें महसूस हुई और हमारे जो बच्चे हैं वो हमारा मुस्तकबिल हैं। तो जो हमारी एक्सेस में थे, जो हमारे आसपास बच्चे थे, हमने उन्हीं को जो है वो समझ लें कि जमा किया और अल्लाह ताला ने बरकत दी। और हमने सबसे बड़ा जो जुल्म हम बच्चों के साथ करते हैं वो ये करते हैं कि हम बचपन से ही ना, जब बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे जब उसने पहली बार कुरान से इंट्रोड्यूस होना होता है, हम उसको कारी साहब के हवाले कर देते हैं। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन जो मेन पर्पस होता है ना दीन का, इस्लाम का, जो पीस उसका मकसद है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में मिसिंग है। तो अगर हमने बच्चों को स्टार्टिंग में ही अल्लाह ताला की रहमत, जो अल्लाह ताला उसके क्रिएटर हैं, अल्लाह ने उसको पैदा किया है और अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकम्मल एक हदायत का इंतज़ाम किया हुआ है, जब तक हम उसको उस हिदायत के बारे में बता नहीं देंगे कि ये तुम्हें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने तुम्हारी हदायत का इंतज़ाम ऑलरेडी किया हुआ है, प्रॉपर एक गाइडलाइन आपको दी गई है और हमने अपने किरदार से, अपने अमल से उसको परफॉर्म करके दिखाना है। हमारा अपना रिलेशनशिप बच्चे के साथ इतना बेहतरीन होना चाहिए, रहमत वाला होना चाहिए, ना कि हम लोग डंडा साथ रख के बैठे हैं और कुरान पढ़ा रहे हों। बेशक, बिल्कुल ऐसी है। और वाकई हकीकत में इस तरह है कि हम मस्जिदों में, मदरसों में ये चीज़ देखते हैं। और ये आपने काफ़ी अच्छा पॉइंट रेस किया काफ़ी अच्छा पॉइंट रेस किया कि इसके अंदर हम जब भी मदरसों में, मैंने खुद देखा है, पढ़ा हूँ, ज़ाहिर है कि डंडा कारी साहब का सर पे होता है, आप पढ़ो पढ़ो पढ़ो। कुरान को अगर वहीं प्यार और मोहब्बत से पढ़ा जाए, सीखा जाए। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी आती है कि कई बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो ज़ाहिर है कि उनको फिर एक थोड़ा सा उनके ऊपर गुस्सा, ज़रा सी सख्ती करवा के, यानी कि वालिदैन का कसूर तो नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुरान सीखे, पढ़े। तो ये कब से आपने स्टार्ट किया, कितने साल हो गए आपके इस हमें अकेडमी को? अभी 1 ईयर हुआ है इसे स्टार्टअप किए हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हमारा रमज़ान कोर्स है, ये सेकंड टाइम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको जिस तरह से हम लेके चल रहे हैं, और बेसिकली हमने बच्चों का इसलिए स्टार्टअप किया कि बच्चे जब कुछ सीख लेते हैं ना, तो अपने बड़ों के भी करेक्शंस करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे करनी है। तो इसी वजह से हमने इसको लाइक 4 ईयर्स टू ऑनवर्ड्स हम इसको लेकर चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और जैसे अभी आपने बात की कि लाइक बेसिकली आपने टीचिंग स्ट्रेटजी पे बात की कि अच्छा टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। तो कुरान क्लास के लिए टीचिंग स्ट्रेटजी कोई डिफरेंट नहीं है। हम जब बच्चों को प्रैक्टिकली हर चीज़ सिखा रहे होते हैं, तो हम ये कहते हैं अच्छा ये साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो इनका प्रैक्टिकल ज़रूर होना चाहिए और इस तरह से। तो बेसिकली ये सब चीज़ें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, हर चीज़ ये हमें कुरान से ही मिलती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पर जब बात आ जाती है कुरान सिखाने की, तो बेसिकली हमने बच्चे के लिए उसको इतना अट्रैक्टिव करके दिखाना है, उसके दिल में कुरान की मोहब्बत इस तरह से पैदा करनी है कि उसका दिल करे पढ़ने को। वो ये नहीं कि वो भागना शुरू हो जाए कि अच्छा नहीं ये तो टीचर किस तरह से हो गया और ये वो। तो मेरे पास जब आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए, तो लाइक मोस्टली पेरेंट्स कहते हैं कि 3 इयर्स का हो गया तो इसको भी कर लें। तो मैं उसको एक्सेप्ट इसलिए कर लेती हूँ कि ओके फ़ाइन, आई नो दैट कि मैंने इनको कैसे लेकर चलना है। अदरवाइज़ मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ बेसिकली कि हम अपने बच्चों को एज़ अ मदर हम कहीं और बिफ़ोर 7 इयर्स हम पढ़ने के लिए डाल दें। जी 3 साल का हो गया है, चलना शुरू हो गया है, बोलना शुरू हो गया है, तो अब हम इसे पढ़ने के लिए डाल दें। क्योंकि जो माँ है वो पहली दरसगाह है। अगर हम माएँ ही अपने बच्चों पर एफ़र्ट्स शुरू कर दें, उनकी तालीम के हवाले से, उनकी तरबियत के हवाले से। और तालीम में खाली ये नहीं है कि हमने उन्हें लाइक उनका क्योंकि किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाए, 1 क्लास में हो जाए तो हम उसकी बेस बना दें। लाइक बेस की जब हम बात करते हैं तो हम वो 5 इयर्स पहले की बात क्यों करते हैं? कुरान की भी एक बेस है और वो बेस हमने स्टार्टिंग से ही डालनी है। तो मेरा जो अपना तजुर्बा है एज़ अ मदर, तो वो बिल्कुल ऐसा ही है कि मेरी बेटी जब लाइक 1 मंथ की भी थी, तो तब भी लाइक जब वो आप आइज़ ओपन करती थी,
तो सो के उठने के बाद तो मैं पहले उन्हें ये कहती थी अस्सलाम वालेकुम, आप उठ गई हैं, लाइक इस तरह से, और फिर दुआ पढ़ देनी। तो हम उस इस स्टेज से सिखाना शुरू करते हैं। यानी कि बेस बनानी है, पहले बिल्कुल, बेस बच्चे की बनाने की बेस ज़रूरत है। बनानी है और वहीं से आपने उसको सिखाना शुरू कर देना है। जब हम जैसे हया ने बात की कि हम कारी के हवाले कर देते हैं, तो बेसिकली मकसद ये नहीं है कि हम कारी को ये कह रहे हैं कि जी वो अच्छा नहीं पढ़ाते। हम बात करें टीचिंग स्ट्रेटजी की कि वहाँ पर हमारी टीचिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। हम अगर डंडा लेके पढ़ाएंगे, लाइक ये कि हम आए हैं और हमने जल्दी जल्दी जाना है और पढ़ा के चले गए हैं, सबक याद करते था, नो, हमें उसको प्रॉपरली बैठ के सिखाना है। बिल्कुल ऐसे। हमें उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा करने की, लाइक ये तो बहुत ही एक आसान चीज़ है और ये आप कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे बहुत आसान बनाया है और जो शख्स इसके लिए कोशिश करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए और मंजिलें आसान कर देते। लाइक हमने उसको इस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है कि बच्चा कन्फ्यूजन का शिकार ना हो और खुशी से उसे पढ़े। तो ये सारा ये तो है इसको। काफ़ी अच्छी आपने स्ट्रेटजी बताई, यानी कि हम्म एक टीचिंग मेथड है, स्ट्रेटजी तो हम्म नहीं कहूँगा, कि हम्म वाकई हमें बच्चों को ना बेस बनाने की ज़रूरत है। जब तक बच्चे की बेस नहीं बनती, जिस तरह हम स्कूल में भी भेजते हैं तो टीचर सबसे पहले एक बेस बनाता है। हम्म तो वाकई अगर हमने किसी को कुरान सिखाना है तो सबसे पहले हमने उसकी बेस बनानी है, कि ये नहीं है कि मुश्किल है या सब कुछ है। तो ये तो काफ़ी अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया हुआ है और पिछले 4 साल से आप इसको मुसलसल कर रहे हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कई लोग स्टार्ट करते हैं 1 साल के लिए किया मुश्किल, या कुछ महीनों के लिए किया, उसके बाद उनकी रूटीन सेट नहीं हो पाती, उनको फिर बंद करना पड़ता है। तो अभी तक आपके पास कितने स्टूडेंट आ गए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास 8 to 12 स्टूडेंट्स थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह 28 to 31 अच्छा, जो कि माशाल्लाह। रमज़ान कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह इंक्लूड हैं, जो कि रमज़ान कोर्स भी साथ साथ कर रहे हैं। तो मैं रमज़ान कोर्स का भी एक बताना चाहूँगी कि बेसिकली हम रमज़ान कोर्स क्यों करवा रहे हैं। उसमें ये नहीं है कि जी अलग से हमने एक कोर्स करवाना है और उसका एक अलग जी बुक्स थमा देनी हाथ में, नो। उसमें ये है कि हमने छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं, लाइक तजवीद है, तो कुरान पाक को तजवीद के साथ पढ़ना। वो जो हम सुनते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के एक वर्ड पर 10 नेकियां लिखी हैं, बेशक। तो वो 10 नेकियां उसी सूरत में लिखी हैं जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया, हमें उसी अंदाज में उसे पढ़ना है। सेम एक यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दूंगी, जैसे फॉरेनर्स हैं, मतलब अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो उनका एक अलग एक्सेंट होता है एक्सेंट बोलने आता का। है, बिल्कुल ऐसे। उर्दू अगर हम बोलते हैं तो हमारा एक अलग एक्सेंट है, पंजाबी बोलते हैं तो उसका उसका एक अपना अलग है, एक्सेंट है। सराइकी का अपना है, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही अरेबिक का भी एक अपना एक एक्सेंट है, हमने उसको उसी वे में ही पढ़ना है, उसी वे में हमने सिखाना है। तो इसलिए हमने उसको तजवीद पे रखा और साथ फिर हमने उसमें सुन्नत और दुआएं रखी। सुन्नत और हमने दुआएं इसलिए साथ उसे कंबाइन किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी सुन्नत और जिस जिस मुकाम पर वो जो भी सुन्नत अपनी मतलब वो अमल करते थे, बेसिकली वही सुन्नत है। तो उस मौके पर वो कौन सी दुआ पढ़ते थे, वो दुआ हम बच्चों को वो सुन्नत साथ सिखाएंगे प्रैक्टिकली, और फिर वो दुआ वो साथ साथ बच्चे हिफ्ज़ करेंगे। और उसके साथ हमने हिफ्ज़ की चंद सूरात रखी छोटी छोटी, और उसमें बच्चों का हमने जो लाइक पढ़ाने का जो पैटर्न रखा है कि उनकी प्रैक्टिस किस तरह से होगी। लाइक हम 1 सूरा पढ़ेंगे, 1 सूरा का नाम लेंगे, बच्चे स्टार्ट कर देंगे। उसके अलावा ये नहीं होगा कि अच्छा बस पूरी पूरी सूरत हर बच्चा सुनाएगा, नो। उसमें ये होगा कि लाइक अगर हमने फर्स्ट वर्ड पढ़ा है तो बच्चा अगली आयत कंप्लीट करेगा। सेंटर की अगर हमने आयत स्टार्ट की है तो हम उन्हें बताएंगे कि इससे पहले वाली आयत क्या थी, अच्छा या इससे बाद वाली आयत क्या थी, ये अब आपने नेक्स्ट पढ़ना है। लाइक हम उन्हें इस तरह से प्रैक्टिस करवाएंगे। ये हिफ्ज़ का भी एक तरीका, ताकि एक वो जो रट्टे वाला जो हिसाब है वो भी वो ना ना हो, हो, एक जिनके स्टेप वाइज चीज़ें स्टेप जो है ना वाइज वो हम चीज़ों को सीखें। लेके चलें। बेसिकली उसमें बेशक टाइम लगता है लेकिन क्वालिटी। क्वालिटी आती है। और कितनी एज से लेकर कितनी एज तक के स्टूडेंट्स हैं ये आपके पास? मैक्सिमम 4 साल से लेकर 12 साल तक के लाइक बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए है। और बच्चियों के साथ मतलब बच्चियों की एज की लिमिट नहीं है, वो जैसे भी आना चाहें, लेकिन 4 साल से 12 साल तक बच्चे और बच्चियों दोनों के लिए। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आप कर रही हैं, हम्म इतना सा सब कुछ आप मैनेज कर रही हैं, तो एक नेकी का काम कर रही हैं। अभी पीछे एक नेकी की बात भी हो रही थी, तो आपकी नज़र में नेकी क्या है? आप नेकी को किस तरह से देखते हैं? इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवाब खुद ही दिया है। सूरह आल इमरान की आयत है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम नेकी के मुकाम को नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी कोई पसंदीदा चीज़ खर्च ना करो। अब यहाँ पे हम सब लोगों का कॉन्सेप्ट ये बनता है कि लाइक हमारे पास अगर हमारी कोई बहुत ही कोई एक्सपेंसिव चीज़ है तो हम वो स्पेंड कर देंगे, नो। यहाँ पर हमारी छोटी छोटी सी चीज़ें, हम छोटी छोटी सी चीज़ों से लेके चलेंगे, बाद में हम ऊपर जाएंगे।
लाइक हमें किसी पर गुस्सा आ रहा है, हम उस वक्त पे गुस्सा नहीं कर रहे और उस वक्त पे उसको स्माइल पास करके ही जवाब दे रहे हैं, तो ये भी उसी नेकी में आता है। देखिए, अब हम छोटी छोटी सी नेकियां अगर हम इसी तरीके की करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल से बहुत हमारी लाइफ जो है वो बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ही है। और वाकई नेकी के लिए अगर हम अहादीस देखना शुरू कर दें, सारी चीज़ें देखना शुरू कर दें, तो शायद वो इतनी ज़्यादा है कि हम नेकी को सही तरीके से वो भी नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप नेकी करें तो आपके दूसरे हाथ को भी पता ना चले। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को तो इस तरह से देखता हूँ कि अगर आप बेशक नेकी कर रहे हैं, आपके दूसरे हाथ को ना पता चले, आप शो ऑफ करके नेकी ना करें। आप नेकी अगर किसी को बता रहे हैं या उसको दिखा रहे हैं तो उसको मोटिवेशन एक किस्म की दे रहे हैं कि यार अगर मैं ये नेक काम कर सकता हूँ, तुम भी मेरे साथ शामिल होकर इस नेक काम करने की कोशिश जो है ना वो करो। तो इन सारी चीज़ों को अपनी जो है आपकी पर्सनल लाइफ है उसको, कुरान एकेडमी को किस तरह मैनेज करती हैं? क्या मुश्किलात आती हैं आपको इन सारी चीज़ों को? इसमें इस तरह से सबसे पहले है मैनेजमेंट। आपकी अगर हर चीज़ मैनेज्ड है, लाइक अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके हर काम का एक वक्त होना चाहिए। बच्चों का कोई वक्त नहीं होता। अगर हम ये कहें नहीं जी ये तो एक अनोखी किस्म की हाउसवाइफ है, नो, बच्चों का कोई वक्त नहीं होता। लेकिन आपने अपनी घरेलू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जितनी भी हैं उन सारी जिम्मेदारियों को वक्त पर अदा करना है। आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं, हमें इस टाइम पर उठना है, इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बात ये कि मेरे साथ मेरी टीम लाइक हया है, हमारी एक पूरा लाइक हमारा एक फ्रेंड्स का एक सर्कल था, तो हम उसी सर्कल को हम लोगों ने यूटिलाइज़ किया। हम उन्हीं में से कुछ वॉलंटियर्स निकाल लेते हैं। इस वक्त पे भी जो रमज़ान कोर्स हम करवा रहे हैं, हर जो कोर्स की जो टीचर हैं वो अलग हैं, हर सब्जेक्ट की। तजवीद अलग पढ़ाने वाली टीचर हैं, हिफ्स अलग टीचर ने करवाना है, सुन्नत और दुआएं अलग हैं, और स्टोरी टाइम अलग है, आर्ट एंड क्राफ्ट अलग है। वो मैं इसलिए ऐड करती हूँ ताकि बच्चों के अंदर ना एक लाइक कलरिंग करने का और उसमें मतलब शौक़ होता है उन्हें ना ये चीज़ें बनाने का। तो हम इस तरह से सबसे पहली चीज़ है प्लानिंग करें। सबसे पहले अपने घर को मैनेज करें। जो चीज़ आप जहाँ पर उठाते हैं अगर आप खुद ही वहीं पर रखना शुरू कर देंगे, आपके घर की चीज़ें कभी फैलेंगी नहीं। बिल्कुल ऐसे। आपको कोई चीज़ लाइक आपको तंग नहीं करेगी। आपकी हर चीज़ का एक मुकाम होना चाहिए। और किचन है तो आपने किचन को भी वैसे ही मैनेज करना है। तो लाइक मैं इसी तरीके से ही अपनी लाइफ को लेकर चल रही हूँ। और उसके साथ जो मेरी जो सपोर्ट है वो हया की है, मेरे साथ जो मेरे और फ्रेंड्स हैं उन सब की मेरे साथ बहुत सपोर्ट है। तो हम लोग मिलजुल के इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अकेले की बात करें तो अकेले प्लानिंग्स करना, इन सब चीज़ों को आगे लेकर चलना, उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि मैं मैनेज करती हूँ चीज़ों को। अच्छा ये हर चीज़ का अगर वक्त हो तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है हर काम को सर अंजाम देने में। और वाकई ही मैनेजमेंट से चीज़ें बहुत सारी आसान हो सकती हैं अगर टाइम टेबल हमने बनाया हो, चीज़ें सेट क्यों। यहीं पे आप स्पोर्ट की बात कर रही थी, तो आपके हस्बैंड जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इस मामले को, या इसको आप किस तरह से, या सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, या करते हैं तो किस हद तक सपोर्ट करते हैं आपकी, तो उस हवाले से ज़रा बताएं। क्योंकि अक्सर लेडीज़ जो है वो करती हैं, करना चाहती हैं, लेकिन उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं कर रहे होते हैं, ये क्या है, तो वो भी ज़रा इसी चीज़ के अंदर वो करें। अच्छा, आजकल हमारे ये औरत मार्च का बहुत चल रहा है ट्रेंड, और वो सारी चीज़ें हम सब जानते हैं कि क्या कुछ उसकी आड़ में होता है। तो मर्दों की इमेज को ज़्यादातर अटैक किया जाता है कि मर्द जो है वो औरत के साथ ये कर रहे हैं। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है, और मुसलमान मर्द जो है वो हम सब औरतों के लिए, जो मुसलमान औरतें हैं वो हमारा मुहाफ़िज़ है, ठीक है। उसने अगर हमारे हस्बैंड्स की सपोर्ट ना होती तो हम आज यहाँ ना होते, हम ये सब कुछ ना कर रहे होते। हमारे हस्बैंड्स ही हैं जो हमारी वो हैं तो बैक स्टेज पे, वो खुद फ्रंट पे नहीं हैं, लेकिन उन्हीं का दिया हुआ सपोर्ट, कॉन्फिडेंस, उन्होंने अल्लाह ताला के लिए अगर उनको कहीं पे कोई मुश्किल आई भी होगी तो उन्होंने अल्लाह ताला के लिए उसको ओवरकम किया और हमें हमेशा सपोर्ट किया है। सपोर्ट इस तरह से करते हैं कि जब भी हमें मतलब आउटडोर की हमारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे हस्बैंड्स ही लेते हैं, और बाकी घर में भी उन्होंने हमें स्पेस दी। उन्होंने अपने बच्चों को भी देखना था कि मेरे बच्चे इग्नोर ना हो जाएं, लेकिन उन्होंने ये भी मतलब सब कलेक्टिवली सब बच्चों के बारे में सोचा। तो मर्द की जो इमेज पोर्ट्रे की जाती है ना हमारे स्पेशली पाकिस्तान में,
ऐसा नहीं है। मर्द बड़ी प्यारी मखलूक है अल्लाह ताला की, और मर्द के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया और हमें निकाह के बंधन में बांधा, शादी और रिश्ते दिए अल्लाह ताला ने। अगर ये रिश्ते ना होते तो अकेला एक इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे। और इसमें ना एक चीज़ मैं पॉइंट आउट ये जी भी जी। करना चाहूँगी कि ये असल में बाप को, भाई को या बेटे को पॉइंट आउट नहीं किया जाता इस औरत मार्च में। इस औरत मार्च में सिर्फ हस्बैंड को। बेसिकली सिर्फ हस्बैंड्स को पॉइंट हाँ। आउट किया जाता है। तो ऐसा कतन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक चीज़ अक्सर सुनी है लोगों से कि लोग कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मेरा दिल और मेरा दिमाग ये कहता है कि एक कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है। उसको इतना सपोर्ट करता है वो। हम दोनों आ रहे थे तो हम दोनों को जो रिस्पॉन्सेज मिले वो हम हस्बैंड्स के जो मैसेजेस हमें आए गुड लक, अच्छा हो जाएगा आपका, बहुत इस तरह से। तो ये छोटी छोटी सी सपोर्ट होती है कि जो कि हमें आगे काम करने के लिए हमारी हिम्मत बंधाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। अगर हम सिर्फ यही कहें कि जी ये चीज़ तो गलत है, ये हमारे साथ उसने ये कर दिया, अगर आपके साथ अच्छे हैं तो आप ये देखिए और औरतों के साथ क्या हो रहा है। नहीं, मैं यहाँ पर ये भी कहूँगी कि आप लोग एग्जैजरेट करके चीज़ों को मत ना पेश देखें। करें। हमारे यहाँ जो मसला है ना, वो मसला होता है सिर्फ एक निशान का। हल्का सा एक निशान होगा किसी भी वाइट कपड़े पे, तो हमें सिर्फ वो वाइट कपड़े पे निशान नज़र आएगा, हमें वो पीछे वाइट की लुक वो सब ख़त्म हो जाएगी। तो बेसिकली एग्जैजरेशन बहुत ज़्यादा आ गई है हमारे यहाँ कि हम ज़रा सी चीज़ होती है उसको एग्जैजरेट करके बताते हैं। बिल्कुल ये ज़रूरत ही नहीं है। जितना है आप उतना बताएं ताकि आपका आपका एक इमेज भी अच्छा रहता है। और दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो इतनी रिस्पेक्ट दी है औरत को। और मैं ये समझती हूँ कि, और मैं इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। मेरे हस्बैंड हैं, हम दोनों का रिलेशनशिप हमारी फैमिली में हमारी शादी हुई हुई, और इस तरह से एक ये भी बात आ जाती है, पढ़े लिखे मर्द के साथ ही शादी होगी तो हमारा गुजारा हो सकता है, अदरवाइज़ गुजारा नहीं हो सकता। तो बात ये है कि पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बाशऊर होना ज़रूरी बाशऊर है। होना। अगर आप किसी तालीम याफ्ता इंसान को देखते हैं तो वो तरबियत याफ्ता नहीं होता, अक्सर ऐसे देखने को मिलता है। अक्सर ऐसा होता है। तो अब मैं अपने रिलेशनशिप को इसलिए लोगों को मोटिवेशन के लिए बताती हूँ। लेकिन ये नहीं है कि जी मैं इस तरह से हूँ, ये वो नहीं। मोटिवेशन ये है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन उनकी सपोर्ट, उनकी वो सब चीज़ें, उनकी रिस्पेक्ट वो इस तरह से है कि शायद एक तालीम याफ्ता शख्स मुझे वो रिस्पेक्ट ना दे सकता, या एक तालीम याफ्ता शख्स जो है मुझे वो सपोर्ट ना कर सकता। मेरे एकेडमी की ज़रा सी कोई भी सीनरी भी हिलती है तो ये क्यों हिल गई, ये कैसे हो गया, उन्होंने मुझसे ठीक करना है, एक एक चीज़ प्रॉपरली उन्होंने अरेंज करनी है। तो ह्यूमन बीइंग तो वो भी है ना, वो भी बिल्कुल सुबह ऐसे। जा रहे हैं, रात को आ रहे हैं, और ड्यूटी टाइम्स उनकी इतनी टफ़ हैं। फिर रात को अब हमारे छोटे बच्चे हैं तो अब वो कभी जाग रहे हैं, कभी सो रहे हैं, हम सब एक चीज़ को फेस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उनकी इन सब चीज़ों पर नज़र होना, ये भी मेरे लिए बहुत सपोर्ट की बात है। तो मैं ये समझती हूँ कि कि जितने भी बहनें हमारी इन सब चीज़ों को प्रमोट कर रही हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम एक ही साइड देखेंगे किसी भी चीज़ की तो वो गलत है। गलत। आपने दोनों रुखों से देखना है, दोनों पहलुओं से देखना है। जब हम अपने भाइयों की चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं और बेटों की चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, तो हम हस्बैंड्स के आगे आके सीना तान के खड़े क्यों हो जाते हैं? नहीं, हमें उनके लिए भी थोड़ा सा हम्बल रहना है। जब हम हम्बल रहते हैं तो वो बहुत अच्छे से आपको प्रोटेक्ट करते और हैं। ये सब कुछ फ्रीडम के नाम पर होता है, जबकि असल फ्रीडम हमें अपने हस्बैंड के साथ होने पर फील होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब वो साथ होते हैं तो वी फील लाइक कि अब सब कुछ मतलब सेफ है। सेफ सेफ है। है। हाँ। ऐसा और है। आज़ादी ये एक नई चीज़ आ गई। खैर हम टॉपिक पे वापस भी आ जाते हैं, लेकिन मैंने ये हस्बैंड की सपोर्ट वाला ना क्वेश्चन इसीलिए किया था कि हमारी सोसाइटी के अंदर ना शायद इन चीज़ों की कमी है। मैंने इससे पहले कुछ इंटरव्यूज़ किए हैं। एक मैंने जो है ना, हिना थी, हाउस शेफ थी मुल्तान की, वो लाहौर शिफ्ट हो गई, उनका इंटरव्यू किया था। तो उनकी भी सपोर्ट उनके हस्बैंड के साथ से थी। बिल्कुल। ठीक है, तो वो आज उनको माशाल्लाह से पूरे मुल्तान में उनका नाम है, उनके खाने जो है ना खाए जाते थे। फिर अब लाहौर जाके भी सेम वही सपोर्ट हस्बैंड की मिली। तो मेरा क्वेश्चन उनसे भी यही था, और क्वेश्चन मेरा ये इसीलिए है कि हमारा सोसाइटी के अंदर ना ये इम्पैक्ट लेके आना है कि हस्बैंड जो है ना इंसान, वो सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि
कुछ अप एंड डाउन्स हर इंसान की लाइफ के अंदर चलती हैं, लेकिन स्पोर्ट सिस्टम हमेशा वही रहता है, उसके अलावा कोई स्पोर्ट सिस्टम नहीं होता। बिल्कुल तो ऐसा है। इसीलिए मेरा क्वेश्चन भी यही आप लोगों से करना भी यही था, ताकि आप इस चीज़ को ज़रा खुल के एक्सप्लेन करें कि आया कि हमारी जो सोसाइटी के अंदर कॉन्सेप्ट एक बन गया है कि नहीं जी हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते। अब जिस तरह आपने सारा बताया कि वो खुद भी साथ जाते हैं, खुद भी चीज़ों को देखते हैं। अब जाहिर है कि एक बंदा जॉब करने के साथ साथ ये सब चीज़ें भी कर रहा है, तो उसका सपोर्ट सिस्टम वाकई अच्छा है और वो बिल्कुल। आपको सपोर्ट कर रहा है, और जो शख्स आपके साथ लॉयल है हमेशा वही इंसान जो है ना वो ये चीज़ कर सकता है। तो ये सारी बातें तो यहाँ आ गया। मेन एक चीज़ है कि ज़ाहिर है कि आप माशाल्लाह से इतनी अच्छी कुरान एकेडमी आपकी बनी हुई है, तो उसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं, जो फर्नीचर का एक्सपेंस है, बिजली का बिल होता होगा, और खाने पीने की चीज़ें, जिस तरह आपने आर्ट की बात की, तो ये सारा एक्सपेंस शुरू दिन से लेकर अब तक कौन करता है, कौन देख रहा है, या खुद ही आप सारा मैनेज करती हैं? तो ये किस तरह से है? बेसिकली तो ये है कि हम लोग फ्रेंड्स सर्कल जो है हमारा, हम लोग मिलकर ही कर रहे हैं ये सब कुछ। तो उसमें बेस हर चीज़ जो है ना वो स्पॉन्सर होती है, क्योंकि हम लोगों ने उसे एक एक एयर कंडीशन एनवायरनमेंट दिया हुआ है, ताकि हमारे इर्द गिर्द के जो आम सफ़ेद पोश फैमिलीज़ के जो बच्चे हैं वो भी अगर आते हैं तो उन पेरेंट्स का भी दिल करता है हमारे बच्चे किसी अच्छी जगह पर बैठ के पढ़ें, कुछ अच्छा सीखें, उनकी तरबियत अच्छी हो और उनके लिए भी एक सेफ़ और मतलब सिक्योर एक अच्छा एनवायरनमेंट हो। तो हमने उसको इसी तरीके से किया हुआ है। तो स्पॉन्सरशिप पे चल रहा है ये सारा कुछ। कुछ फ्रेंड्स स्पॉन्सर कर देते हैं, और उसमें ये नहीं है कि हम सब लोग किसी को लाइक ये कहते हैं कि जी आप ये कर रहे हैं और हमें दे दें, हम नो। उसमें हम एक बेहतरीन तरीके से उन तक अपनी बात को कन्वे करते हैं कि हमारा ये है और इस तरह से हम चीज़ों को एकेडमी को लेकर चल रहे हैं। तो अगर आप एग्री करते हैं अपनी खुशी से, तो कुछ अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो आप उन्हें स्पॉन्सर करें। लाइक अभी मैंने डॉक्टर महक फ़ातिमा की जो हैं वर्कशीट्स जो हैं मैंने उन्हें स्पॉन्सर करवाया है, तो वो बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं वो भी। तो उनका मतलब उनकी वर्कशीट्स स्पॉन्सर करवाई तो वो हम आर्ट एंड क्राफ्ट में उसे जो है ना वो यूज़ करेंगे। तो एक पर वर्कशीट जो थी वो 520 रुपीज़ की थी। अब 27 टू 31 स्टूडेंट्स हैं तो अच्छी खासी अमाउंट बनती थी। तो माशाल्लाह सब लोग मिलजुल कर बहुत अच्छे से इस पर वर्क कर रहे हैं। और बाकी रह गया सेल्फ़ का, तो सेल्फ़ पे ये है कि हम जो छोटी छोटी सी चीज़ें हो सकती हैं हमसे, वो हम इसे खुद लेकर चल देते हैं। अगर कभी बिजली के बिल में हो जाता है, किसी की तरफ से हेल्प हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ ये है कि हम उसको भी कोशिश करते हैं कि हम खुद करें। दूसरा, हमने कुरान क्लास को कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है। सही। उसकी रीज़न ये है कि हमारे यहाँ एक ना फिनोमेना है, वो ये कि कुरान क्लास की फ़ीस नहीं देनी, हाँ, कारी को बिल्कुल घर ऐसा बुला के देनी है, लेकिन अगर कहीं पढ़ने जा रहे हैं तो नहीं देनी। नहीं देनी। नहीं, ये तो अच्छा फ़ीस है, लोग ऐसे ही वापस हो जाते थे। तो मेरे पास स्टूडेंट्स इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने इस चीज़ को बहुत फ़ील किया कि इधर-उधर की मसाजिद फुल भरी हुई हैं, क्यों? क्वालिटी नहीं है, लेकिन ये वाला सारा सीन है। तो मैंने फिर इसको कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट किया। अपनी टीम से, हया से, इन सब लोगों से डिस्कस किया। उन्होंने कहा नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी करने वाला है, तो हम इसको इस तरह से लेकर चलते हैं। तो अब हमने ये किया है कि जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनसे हम बिल्कुल नहीं करते, और जो लगता है कि अच्छा लाइक दे सकते हैं, फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं, उन्हें हम बताते हैं कि इसकी हम इतनी फ़ीस चार्ज करते हैं। लेकिन उसमें भी फिर जो वो दे सकते हैं फिर हम उनसे उतना ही वो लेते हैं। अच्छा, तो ये जो फीस वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये क्यों है? इसको होना चाहिए, नहीं होना नहीं, चाहिए? होना चाहिए। इसलिए क्योंकि आम एक जो शख्स है वो कुरान की स्पेशलिटी रखता है, वो पढ़ाता है, सारा कुछ करता है, जैसे मौज़िन है, इमाम है। मैं तो ये कहती हूँ सबसे ज़्यादा लाइक पे इन लोगों की होनी चाहिए। ये सब मतलब इनका सबसे सबसे बड़ा कम पे काम है, हाँ, सबसे कम ही उन्हीं को दिया और जाता है। हमने सबसे ना कम दीन उन्हें की को दिया कदर भी जाता इसीलिए नहीं की क्योंकि वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहा है। है। जब हम किसी चीज़ के लिए पे करते हैं ना तो हमें उसकी कदर भी होती है। हम लोग जो दुनियावी तालीम है वो भी हासिल करनी चाहिए, उसके लिए हम कॉलेज के साथ साथ एकेडमी को भी हाँ, कंबाइन कर लेते हज़ारों हैं। रुपए हम महीने का इस तरह बिल्कुल से पे कर रहे करते होते हैं, हैं। और हम बेहतरीन से बेहतरीन स्कूल का इंतखाब करते हैं, मशवरे करते हैं कि हमें कौन से स्कूल में बच्चे को एडमिशन दिलवाना चाहिए। तो जब दीन की बात आती है तो हम कहते हैं कि कुछ भी चलेगा, और कहीं पे भी डाल देते हैं फ्री, कहीं पे भी फ्री हो रहा है, चलो नेकियां मिल रही हैं, हर लफ्ज़ पे 10 नेकियां मिल रही हैं। आपको ये पता है कि क्या पता आपके बच्चे के अंदर एंटी इस्लाम चीज़ें क्रिएट हो रही हों वहाँ पर। तो अपने बच्चों की असल जो बीज है ना, असल जो ग्रोथ का सिलसिला शुरू हो रहा है ना,
वो अल्लाह ताला की पहचान से शुरू होगा, आपके बच्चे के अंदर शऊर से स्टार्ट होगा, तभी वो बाकी जगहों पे भी एक्सेल करेगा। तो हमें अगर जब यहाँ पे करने की मुझे लगता है कि पे इसलिए होना चाहिए क्योंकि हमारी सोसाइटी में ना यही है कि हम जब किसी चीज़ के लिए पेमेंट देते हैं ना तो हम उसकी कदर करते हैं। ये तो फैक्ट है कि वाकई जिस चीज़ के लिए हम पैसे देते हैं ना उसका हमें ज़्यादा एहसास होता है कि यार हम पैसे दे रहे हैं, इस चीज़ को कर लेते हैं। ये सिर्फ और बड़े टाइम से आते हैं बच्चे फिर तब। हाँ, तो इसमें एक चीज़ ये है कि फिर बाज़ का तो ना एक सवाल ये भी आ जाता है इस चीज़ के अंदर कि आज से पहले जो दीन है वो सारा मुफ्त फैला है, ठीक है, तो अब जो है वो दीन क्यों पैसे लेके हम फैलाएं, ठीक है, दीन का हम क्यों करें। हालांकि देखना चाहिए कि एक इंसान जो कर रहा है उसने भी अपना घर बार चलाना है, उसने भी सारी चीज़ें करनी है। Exactly. अब मस्जिद का एक इमाम है, अब वो कुरान भी पढ़ाता है, उसको क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग दाने दे देते हैं, ठीक है, मैंने जो अब तक कॉन्सेप्ट देखा है, या उसकी तनख्वाह दे देते हैं, खाने को भेज देते हैं, खाने के लिए कुछ सूट भेज देते हैं। अब उसके लिए और चीज़ें भी जिंदगी की जो है ना वो ज़रूरी है। तो ये वाकई कॉन्सेप्ट जो है ना मुझे नहीं समझ आता कि ये क्यों इस तरह से लोगों की बनाई हुई चीज़ें। और जिस तरह आपने पहले बताया कि हम चीज़ों को ज़्यादा फैला देते हैं और पॉइंट छोटा होता है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेनेशन इतनी बढ़ा देते हैं कि वो पॉइंट ही बहुत बड़ा लगता है। और वाकई एक हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक चीज़ बहुत गलत है कि छोटी सी बात के अंदर ना, मैं अपनी कुछ वीडियोस के अंदर भी ये बात करता हूँ कि जो पॉइंट है ना उस पॉइंट के ऊपर बात नहीं करते, वो जो आसपास की चीजें हैं वो इतनी बड़ी बन जाती हैं कि फिर वो हमें पॉइंट भी बहुत बड़ा लगता है। तो और फिर बाज़ का कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें अच्छा बुरा ठीक गलत निकालने में भी मसला हो रहा होता है कि यार ठीक कौन है गलत कौन है, और सब कुछ चीज़ें इसी तरह से। चलें, ये सिलसिला तो काफ़ी अच्छा चला और इस ट्रांसमिशन के अंदर आप लोगों ने क्या खूबसूरत बातें की। और वाकई ही जो है ना मुझे तो आपकी कुरान अकेडमी का पिछले लास्ट 2 ईयर से पता था, तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा जो है ना कि आपको इनवाइट करूं अपनी इस ट्रांसमिशन में, तो ताकि जो लोग देखने वाले हैं उनको भी कुछ मैसेज जाए, जो मदर्स हैं जो करना चाहती हैं, या जो कुछ लेडीज़ हैं जो ये करना चाहती हैं, कुछ हाफ़िज़ कुरान भी हैं वो भी करना चाहती हैं, ज़ाहिर है कि उनको भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है, उनका दिल कर रहा होता है लेकिन फैमिली की सपोर्ट की वजह से मुमकिन नहीं होता। तो एट द एंड क्या मैसेज देना चाहेंगी आप ऑडियंस को, जो देख रहे हैं, जो करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? मैं कहूँगी अगर हम करना चाहते हैं ना तो सबसे पहले तो इरादा करें कि हमने करना है और उस पर जम जाए, और कि हमने ये हर हाल में करना ही है। उसके बाद प्लानिंग से स्टार्ट करें। अच्छा, अब हमने किसको करना किस तरीके से है, फिर उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स को सबको जो है ना मतलब एक साथ उनके साथ मिलकर एक डिस्कशन करें, उनको भी मोटिवेट करें। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एकदम नहीं होती हैं, हमेशा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता होती हैं। जब आप ये सोचो अच्छा ये मैंने सोच लिया और ये कल ही हो जाए, नहीं हो सकता। इरादा करें उसके ऊपर और एक पुख्ता इरादा करें, और फिर उसके बाद उसके लिए अपने इर्द गिर्द के लोगों को अपने एतमाद में लें, उनसे बातचीत करें, और फिर उसके बिहाफ पर जो है आहिस्ता आहिस्ता प्लानिंग्स के साथ फिर प्रॉपरली उसको काम करें। क्योंकि जब हम प्लानिंग्स के साथ काम करते हैं तो हमारा काम बेशक शुरू में हमें एफर्ट्स हमारी ज़्यादा होती हैं, लेकिन ये कि हमारा काम अच्छा हो जाता है फिर ऐसे। मैं भी एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने सूरह रहमान में कहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने तुम्हें कुरान सिखाया है। अल्लाह ताला यहाँ पे कोई और नाम भी अपना यूज़ कर सकते थे, अल्लाह ताला ने रहमान का ही वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया कि हमारे माशरे में अगर कुरान की जो नाकदरी है ना, अगर हम लोग शायर अल्लाह की तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि काबे की तरफ हमने टांगे नहीं करनी और पीठ नहीं करनी कुरान की तरफ, वहाँ हम उस कुरान पढ़ाने वाले उस्ताद को इतनी रिस्पेक्ट नहीं देते कि वो हमारे आगे मांगे नहीं। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसलिए हैं कि हमने ना बेसिक जो अल्लाह ताला की रहमत थी ना, जो हमें कुरान था वो सरासर रहमत था अल्लाह ताला की, हमने उसके अंदर से कुछ अहकामात को निकाल के रिजिडिटी को प्रमोट किया, हम रिजिड हो गए कुरान पढ़कर। तो मैं बस इतनी रिक्वेस्ट करूँगी कि हमें बस इस रिजिडिटी को अब छोड़ देना चाहिए। रहमान ने कुरान नाजिल किया तो हम कौन होते हैं, मतलब रहमत का वर्ड यूज़ हो रहा है, तो रहमत और फ्लेक्सिबिलिटी रखें अपने अंदर, तभी लोगों के अंदर कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत आएगी और तभी इसकी कदर भी आएगी। वाकई क्या खूबसूरत बातें की हैं आप लोगों ने, और काफ़ी अच्छा एक था कि हमें इसी कॉन्सेप्ट की कमी है
हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी कम्युनिटी के अंदर इसी छोटी छोटी चीज़ों की कमी है। अगर हम यही छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो पूरी कर लें तो हम इसको बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे ना जाते जाते मुझे एक बात याद आ गई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों को फ़ायदा पहुँचाए। और नेकी का काम आप लोग कर रहे हैं, कुरान पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, ये भी एक किस्म का फ़ायदा है जो हम इस दुनिया में कर रहे हैं। और इस दुनिया का ये जो फ़ायदा है, इसका फ़ायदा हमें अल्लाह रिटर्न करेगा किसी न किसी मामलात के अंदर, वो कुछ भी हो सकते हैं। तो जो भी ऑडियंस ये देख रही है, जो भी हमारी ये इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, मेरी आप लोगों से भी गुजारिश है कि कुरान को जितना अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ सकते हैं पढ़े। अगर अपने बच्चों को आप कहीं से पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे भी उनकी एक बेस अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो बच्चे, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप मुल्तान में हैं तो जुजाजा कुरान अकेडमी आप चले जाएं, लाजमी नहीं है, लेकिन आप जाएं, एक दफ़ा चेक ज़रूर करें। तो ये कोई वो ऐसा सबको लगेगा कि कोई पेड प्रमोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर आप लोग यहाँ ना भी जाएं कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन दीन जो है ना वो सीखें, वो सिखाएं अपने बच्चों को, ताकि आपके बच्चे सीख के कल को आपके लिए जो है ना रहमत का बायस बने। आप लोगों के मरने के बाद जो है आप लोगों की दुआएं वगैरह सब कुछ जो है ना आपके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। तो नेकी भी इसी तरह से ही है, आप लोग नेकी करेंगे, इसका सिला अल्लाह ताला आपको किसी ना किसी मुकाम पे ज़रूर देगा। तो इसी के साथ आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।